लेकिन आप देखिए किस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मैच नहीं होना चाहिए, वैसे विरोध भी इसको लेकर हो रहा था। लेकिन सर जिस तरीके से आपने देखा मैदान में एक बार फिर से पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस मैच को नहीं खेला जाता तो बैठे बिठाए पाकिस्तान को पॉइंट्स दे दिए जाते? और अब वो जब एशिया कप काउंसिल के पास घूम रहा है, शिकायत कर रहा है कि उनके साथ हमने हैंडशेक नहीं किया, दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से हमारे कैप्टन ने अपनी ट्रॉफी को जो ये जीत थी दरअसल उसको ये कहा कि ये जीत देश के लिए, हमारी सेना जो शहीद हुए हैं उनके लिए है। अब आपको क्या लगता है कि क्या बेटर था? बिल्कुल, देखिए कुछ भी बेटर नहीं था और ये मैच नहीं होना चाहिए था। पहली लाइन। दूसरी लाइन, क्या मैच जो है हमारे भाई हमारी बहन से की जान से ज़्यादा प्यारे हैं? ज़्यादा प्यारे हैं? क्या आप मानते हैं कि ये मैच होना चाहिए था? आप अगर देख लें, आपने जीत देखा तो 90 के दशक से पाकिस्तान हारते आया हुआ, एक मैच छोड़ दें, ये किसी भी एंगल से आप देखें तो आप मैच का कोई मायने नहीं रखता है। हमारा देश हमारे कह रहे हैं मैच नहीं खेला जाना था। ठीक है सर, मैं क्या करके आ रही हूँ, क्या आपको भी लगता है कि मैच नहीं खेला जाना था? और अगर इस मैच को नहीं खेलते तो जो तस्वीर हमने देखी, अब पाकिस्तान इधर उधर घूम रहा है, वो एसीसी के पास जा रहा है, शिकायत कर रहा है, हैंडशेक नहीं किया, वो कहता है कि हम ये उनकी इंसल्ट थी, तो आपको भी ऐसा लगता है? भारत माता की जय। मैं पहले पाकिस्तान के लिए 4 लाइन पढ़ दूं। ठीक है। हाँ, क्या किया जाए मुकद्दर तेरा फूटा है, क्या किया जाए, या पाकिस्तान तेरे लिए है, पाकिस्तान सुन ले, और पाकिस्तान की सरकार भी सुन ले, और पाकिस्तान के जो आतंकी गुर गए वो भी सुन ले। क्या किया जाए तेरा मुकद्दर ही फूटा है, बांसुरी किसने की सुन लेता तो पाकिस्तान तो सुधर जाता, बांसुरी किसने की सुन लेता तो तू सुधर जाता, अगर इस्लाम को पढ़ लेता तो तू सुधर जाता। सबसे पहले तो मैं सेना को सलाम करता हूँ, और सबसे पहले तो मैं खिलाड़ियों को सलाम करता हूँ, और सबसे पहले जो देश की भावना है उसको भी सलाम करता हूँ। अभी हमारे मित्र ने कहा कि मैच नहीं होना चाहिए था, मैं कहता हूँ मैच होना चाहिए था। हम दिखा सकते हैं पाकिस्तानियों को कि हम बल्ले से भी तुम्हें हरा सकते हैं, हमें तुम्हें सुदर्शन चक्र से भी हरा सकते हैं, हमें तुम्हें प्रभु राम के बाण से भी हरा सकते हैं, और हम आपको ब्रह्मोस्त्र जो हमारी मिसाइल है हम उससे हरा सकते हैं। हम आपको ब्रह्मोस्त्र मिसाइल है, हम आपको उससे भी हरा सकते हैं। हमने पाकिस्तान को हराना है, हर फील्ड में हराना है, चाहे खेल के मैदान में हो, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो, चाहे हमारी सेना उसके मैदान में हो। आज मैं कहना चाहूँ अपने मित्र से, जो कि अपने कांग्रेस के मित्र हैं, 26/11 हुआ था, भूल गए? याद नहीं आपको? किसको मारा था आपने? किसको आपने जवाब दिया था? जो घृणा कृतज्ञ हुआ था 26/11 में हमले में, बॉम्बे में कितने लोग मारे गए थे, उसको जवाब दिया उन्होंने? कभी ये कभी जवाब नहीं देंगे। एक आदमी को नहीं छोड़ा गया था, भूल गए? एक आदमी को नहीं छोड़ा गया, एक बचा था, उसको भी फांसी पे लटका दिया। आपने किसका इस्तीफा लिया बताइए? आप बता तो नहीं पाते हैं आप। हाँ, अब मैं और जो है करते हैं, किसी भी आदमी को नहीं छोड़ा गया, नहीं, ये एक एक का बदला लिया गया। पहले मैं एक करके रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर सर आप बताइए, आपको लगता है कि क्या ये मैच होना चाहिए था फिर, या ये जो मैच नहीं होना चाहिए था? हाँ प्रीति जी, देखिए मैं कहता हूँ सबसे पहले भारत जिंदाबाद, और जो पाकिस्तान से मैच हुआ तो पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मुझे अपनी 26 बहनें याद है, शायद और लोग भूल गए होंगे लेकिन मुझे याद है। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके का मैच हुआ, मैंने मैच नहीं देखा, मैंने मैच का बॉयकॉट करा, और मैंने अपने उन भारतीय खिलाड़ी जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ मैच खेले थे, मैंने उनको भी नहीं देखा। मुझे मैच का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ पहलगांव की अपनी बहनें याद आ रही थी, और मेरे अंदर जो एक खून में उबाल आ रहा था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मैच खेला गया, हम उससे मैच के बिल्कुल खिलाफ थे। मैच नहीं होना चाहिए था देश के अंदर। ये भी कहा गया है सरकार की तरफ से कि जो द्विपक्षीय मैच है वो नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो उनकी मेजबानी हम नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मैच था, इसके कुछ नियम होते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इससे सीधा सीधा पाकिस्तान को फायदा हो जाता। तो आपको क्या लगता है कि ये जरूरी था मैच खेलना, और इससे पाकिस्तान को एक बार फिर से मैसेज देना, उसका गुरूर तोड़ना? देखिए, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत देश के पास है, और ये सत्य है कि ये पूरा देश क्रिकेट से बहुत प्रेम करता है, लेकिन देश प्रेम से ऊपर कोई प्रेम नहीं है। एक तरफ हम उन्हें बंदूक से तो जवाब देते ही देते हैं, दूसरी तरफ क्या मैदान में भी उनको जवाब देना जरूरी नहीं है? बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मैच कोई दो देशों का मैच नहीं था, ये एक इंटरनेशनल जो एक प्रोग्राम होता है बीसीसीआई का, आईसीसीसी का, तो ये उसके तहत हो रहा। अगर भारत पाकिस्तान का होता तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि उसको कैंसिल होना चाहिए था, मगर ये अंतर्राष्ट्रीय मैच था जो एशिया कप था, ये नहीं कि पाकिस्तान का। तो और मैं ये सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँ कि कौन कहता है कि ये मैच नहीं होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए ये मैच। अगर सेना हमारी बॉर्डर पर लड़ती है तो सूर्यकांत मैदान में लड़ रहा था और वो करके कल उसने दिखाया है। जिस तरह से सूर्यकांत ने भव्य अपनी जीत दर्ज कराई है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये बिल्कुल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आप बेइज्जती ये देखिए, उनकी बेइज्जती ये करी है कि हमने मैच भी जीता, उनको नंगा भी किया और उसके बाद उनसे हाथ नहीं मिलाया। उनकी औकात दिखा दी कि तुम्हारी औकात नहीं है जो हम तुमसे हाथ मिलाएं। ये तो बड़ा मिस मैं मांगूंगी, ये तो बड़ा ठीक है सर एक बार आ रही हूँ। ये तो सर ने सही कहा ना कि उनको भी हमने मैसेज दिया और ये लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि आते हैं तुमसे हाथ नहीं हम मिलाते हैं, नजरें नहीं मिलाते हैं। वो जाकर इसको लेकर बकायदा शिकायत करते हैं। मतलब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उनको ये बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारी हैसियत क्या है हमारे सामने। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम अहम सृजाम्यहम्। आज इस मैच को मैं अपने महाभारत के युद्ध में इसलिए लेकर जा रही हूँ क्योंकि महाभारत का युद्ध परिवार के सदस्यों के बीच में हुआ था। फिर भी धर्म के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तू उठ, लड़ और खड़ा हो। आप ये मैच करा के ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ देश के जवानों की और पाकिस्तान की है। प्रीति जी बहुत अच्छी बात है, इन्होंने मैडम ने कहा, मैं इनकी बात एक परसेंट नहीं मान लेता हूं कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, और जब हमारी सेना लड़ रही थी ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान की हालत खराब कर दी थी, तो यही लोग जो है ना पूछ रहे थे कि पाकिस्तान ने हमारे कितने जवान मार दिए, तब इनको शर्म नहीं आई, तब महिलाओं का सिंदूर नजर नहीं आया, तब पूछ रहे थे कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट मारे गए, कितने गिराए गए, तब इनको महिलाओं का सिंदूर नजर नहीं आया, उनका सम्मान नहीं। कुल मिला के यह है, इन लोगों का विधवा विलाप इसलिए हो रहा है कि सूर्यकांत ने जो तगड़ा जवाब दिया है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के, उन्होंने जो हाथ ना मिला, उन्होंने जो हाथ नहीं मिलाया है, जो इनकी बेइज्जती करी पाकिस्तान वालों की, इसलिए आज कांग्रेस बौखला रही है। ठीक है सर, आपको क्या लगता है, आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? क्या वाकई जिस तरीके से कहा जा रहा है, पहले तो इस मैच को लेकर क्योंकि था विरोध था, पार्टियां भी कह रही थी कि ये नहीं होना चाहिए मैच, दूसरी तरफ हमने देखा कि हमारी टीम इंडिया जाती है, इतना अच्छा खेलती है, उसके बाद जो जीत होती है कहा जाता है कि ये जी श्रद्धांजलि है हमारे जो शहीद हुए हैं लोग उनके लिए, पीड़ित लोगों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान से हाथ ना मिलाना, क्या ये उनकी बेइज्जती नहीं? एक बार फिर से इंटरनेशनली उनकी बेइज्जती नहीं करते? और अगर मैच नहीं खेलते तो बैठे बिठाए क्या पाकिस्तान को पॉइंट्स नहीं दे देते? देखिए, जंग का मैदान हो या खेल का मैदान हो, बाजीगर को अपनी बाजीगरी दिखाने में चूकना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का सेना हो या हिंदुस्तान का खिलाड़ी हो, अगर पाकिस्तान के कलेजे पर चढ़कर अगर रौंदता है तो हर भारतीय 140 करोड़ भारतीय का सीना चौड़ा होता है। ये बात बोलने वाले हर एक इंसान को जो भारत के अंदर रहता है, अगर वो कहता है कि मैच नहीं खेलना चाहिए, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन का, विश्व के हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को चूर चूर कर मारना ही भारत का लक्ष्य है। भारतीयों के लिए गर्व की बात है। जो एक मिनट, जो खेल के मैदान में सूर्यकांत ने धोया और जो हमारी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में धोया, मैं समझता हूं धोने की प्रक्रिया हर प्लेटफॉर्म पर चलनी चाहिए। और हर भारतीयों का, कल देश के अंदर बहुत जगह आतिशबाजी इसलिए नहीं हुई कि भारत जीत गया, इसलिए आतिशबाजी हुई कि भारत जीता भी और भारत थप्पड़ भी मारा। इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में कहीं उसके साथ हाथ नहीं मिलाना, उसको उसके साथ टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाना, प्राइज लेने के बाद नहीं हाथ मिलाना, कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा था। हमारे देश को 140 करोड़ का देश है, चाहे वो मोदी जी का कोई यूएनओ का मीटिंग रहा हो, चाहे खिलाड़ियों के लिए खेल का मैदान रहा हो, चाहे वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक का मैदान रहा हो, वैज्ञानिक का रिसर्च सेंटर रहा हो, या सेना के लिए लड़ने का स्थल रहा हो, हमें कहीं भी अपना मस्तक नहीं झुकाना है। और जहां पाकिस्तान आएगा उसे चूर चूर के मारना